आज योगी जी के सरकार में बहन बेटियां हमारी सुरक्षित है। किसी के माई के लाल में ये ताकत नहीं है कि जो उनको हाथ तक लगा सके, ऊंची आंख उठाकर भी देख सके। योगीकरण साधने के लिए आलोक साक्य को जिला अध्यक्ष नहीं बनाते। उन्होंने खुद, ठीक है, उन्होंने कुलाली मेथी खाद वाली है 350 रुपये की बोरी ले गए और जो में DAP नहीं मिली और वोट तो बीजेपी दी ऐसा सौ दी है। अच्छा, जय वीर भैया माओ जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNP न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने रघुराज सिंह शाक को प्रत्याशी बनाया है। दोनों पार्टियां पुरजोर ताकत से लगी हुई हैं। उसी चुनाव को लेकर के आज हम क्रिश्चियन फील्ड में मौजूद हैं, जहां पर योगी जी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। रघुराज सिंह शाक के समर्थन में वोट की अपील करने आ रहे हैं और इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितना जनसमूह उमड़ा हुआ है क्षेत्र में, फील्ड में। और आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या होने वाला है इस बार, क्या माहौल रहेगा इस क्षेत्र में। क्या नाम है भैया आपका? अनमोल साक्य। आप शाक के हैं और रघुराज सिंह शाक यहाँ से प्रत्याशी हैं। क्या लगता है इस बार किस तरफ जा सकता है चुनाव? जी, चुनाव तो चला गया। रघुराज सिंह साक्य प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं। रघुराज सिंह साक्य यहाँ प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और मैनपुरी में एक इतिहास बनने जा रहा है। कारण ये है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाती। यहाँ तक कि उसको 4,25,000 की आबादी में यादव भी नहीं मिलता है। साक्य को तो ये रिप्रेजेंटेशन देंगे क्या? इनका विकास अधूरा है। विकास की बात अगर करते हैं तो इनका विकास सिर्फ और सिर्फ रोड बनवा देना या लाइटें लगवा देना या एक दो चीज़ तक सीमित है। अगर मैनपुरी में वाकई में विकास होता तो मैनपुरी के लड़कों को 10-10 हज़ार रुपये की सिक्योरिटी की नौकरी करने के लिए दिल्ली, बम्बई, आगरा, नोएडा नहीं भागना पड़ता। ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं हो गया। तो इसलिए विकास का दावा भी खोखला है। अगर समाजवादी पार्टी के भाइयों को विकास पर वाकई में भरोसा होता तो जातिगत समीकरण साधने के लिए आलोक साक्य को जिला अध्यक्ष नहीं बनाते। उन्होंने खुद, ठीक है, उन्होंने खुद अपने विकास के दावे की खुद ही पोल खोल दी। यानी उन्होंने खुद साबित कर दिया है चुनाव जीतना या चुनाव जीतने के लिए जातिगत समीकरण कितना जरूरी है। उन्होंने खुद बता दिया। अब भी अगर पब्लिक न समझ पाए तो फिर भगवान मालिक है। जैसे कि अभी आपने बताया कि युवा हो आप, और युवा आपने कहा कि 10-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाते। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से भाजपा सरकार ने क्या युवाओं के लिए किया है जिससे आप खुश हैं? जी, भाजपा सरकार ने सिर्फ, भाजपा सरकार के एजेंडे में सिर्फ युवा नहीं है, भाजपा सरकार के एजेंडे में किसान भी है। खास तौर पे युवाओं की बात कीजिए। अभी युवाओं की, जैसे आपने कहा कि 10 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, तो भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए खास तौर पे क्या किया जिससे आप खुश हैं? भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। तमाम नई नई स्कीम लॉन्च हो रही हैं, ठीक है। बताइए अभी तक क्या? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं युवाओं के लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तमाम ऐसी स्कीम लॉन्च की हैं जो XYZ। अगर हम बात करते हैं एक मिनट 1 सेकंड सर। युवाओं के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि विपक्ष ने क्या किया, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। हम एक सवाल, अगर हम भारतीय जनता पार्टी से अगर एक सवाल करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, हमारा एक सवाल उनके लिए भी जाता है कि यहाँ की जनता ने 4 बार जिन्हें सत्ता दी उनने युवाओं के लिए क्या किया। जो लोग 4 बार CM बने, एक सवाल उन पर पहले जाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी को 5-6 साल हुए, किया नहीं है या नहीं किया या कर रही है, कम से कम कर रही है और आगे भी करेगी। अच्छा, ये समाजवादी का गढ़ रहा है और 1996 से लगातार यहाँ समाजवादी के हाथ में सीट रही है। इस बार कैसे इस किला को उठा पाएंगे आप? देखिए, वर्तमान में लोकतांत्रिक माहौल है और लोकतांत्रिक युग में कभी गढ़ वाला सिस्टम चल ही नहीं सकता। एक स्वस्थ लोकतंत्र में आप ये कह ही नहीं सकते कि ये किसका गढ़ है। गढ़ हुआ करता था लेकिन वर्तमान में नहीं। क्या नाम है आपका? जी, सागर चौहान नाम है मेरा। सागर चौहान नाम है। क्या लगता है इस बार क्या यहाँ से साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। कमल क्यों खिलेगा? कमल इसलिए खिलेगा क्योंकि यहाँ जो गुंडा राज, जो भ्रष्टाचार था वो चरम सीमा पे था। यहाँ पर लूट और ये समझ लो जो बहन बेटियाँ घर से सुरक्षित नहीं थी बिल्कुल। हमारी घर बहन बेटियाँ जाती थी तो उनके साथ बदतमीजी होया करती थी, आए दिन बलात्कार, छेड़खानी। और आज बाबा जी की सरकार है, कोई है माई का लाल जो किसी बहन बेटी को छेड़ दे, किसी को कुछ कर दे।
क्योंकि मैं इतना ही कहना चाहूँगा 5 तारीख को रघुराज सिंह साक्य जी पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्योंकि जो जनता जो है मैनपुरी की जनता जो लास्ट कील ताबूत में माननीय जो सब ये सीटें जो हारे हैं, ये लास्ट सीट है मैनपुरी। ये आजमगढ़ हार गए, फिरोजाबाद हार गए, रामपुर हार गए और ये बदायूं हार गए, कन्नौज भी हार गए, टाबा भी चली गई। क्या बचा इनके पास? कुछ नहीं बचा। ये अखिलेश यादव आने वाले समय में 2024 के चुनाव में जो वर्तमान में ये जिला पंचायती का पर्चा भरेंगे और डिम्पल भाभी हैं वो प्रधानी का सैफई परिवार से। क्या नाम है भैया? गौरव साक। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? कमल का फूल खिलेगा जनपद मैनपुरी के अंदर। कारण ये है कि अखिलेश यादव जी को शर्म आनी चाहिए। 1 महीना भी नहीं हुआ उनके पिताजी खत्म हुए, उनकी चिता की आग ठंडी नहीं हो पाई। उनकी चिता की आग, उनकी राख से आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो? पूरे जनपद मैनपुरी के अंदर, पूरे जिले के अंदर कोई कार्यकर्ता नहीं था परिवार के अलावा जो चुनाव यहाँ से लड़ सकता। तो ये पूरा परिवारवाद है। इस परिवारवाद का मैनपुरी जो है जवाब देगी। पार्टियों में बराबर बाल पलटवार चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, दोनों पार्टियों में बराबर बार पलटवार चल रहे हैं, एक दूसरे को अशब्द भाषा का टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? दोनों तरफ से नहीं चल रहे, केवल समाजवादी पार्टी की तरफ चल रहे हैं। भाजपा की तरफ बता दीजिए आप कहाँ पलटवार हुआ है? इससे पहले आज जो जनसभा हो रही, इससे पहले जनसभा जब हुई थी करहल नर्सिंग इंटर कॉलेज में, तब अपने CM आए हुए थे, उन्होंने शिवपाल सिंह को क्या पेंडुलम बताया था। तो ये बात पलटवार दोनों तरफ से। पेंडुलम तो क्या, जब समय आता है तो कभी समाज सपा की तरफ, कभी अन्य पार्टी की तरफ, तो ये पेंडुलम नहीं तो ये क्या है? ये हाँ, तो ये बात पलटवार है ना? पलटवार है, जो आप जिस तरीके से करेंगे वही है। क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? चुनाव जीत चुकी है। आप इस साक के बच्चे को सुन रहे थे, लॉन्च हो गया चुनाव। परिवारवाद था, अब पति पत्नीवाद हो गया है। वंशवाद था, अब पत्नी रह गई चुनाव लड़ने के लिए। अब परिवार में भी कोई नहीं रहा है। अच्छा, जैसे आपने बताया, इससे पहले जो रघुराज सिंह साक्य हैं यहाँ से प्रत्याशी, वो भी समाजवादी पार्टी में ही थे। वो पार्टी में थे, उनकी वहाँ कोई इज्जत नहीं हुई, किसी की इज्जत होती नहीं वहाँ पे, सिर्फ परिवार की इज्जत होती, परिवार का ही चलता है और किसी की इज्जत नहीं होती है। तो क्या लगता है इस बार? चुनाव जीत गए भाई साहब। क्या नाम है? संजय शर्मा। क्या कहेंगे आप चुनाव के बारे में? इस बार कमर खिलने वाला है। कारण योगी जी ने क्या क्या कार्य नहीं किए। योगी जी ने गुंडागर्दी को ख़त्म किया। योगी जी ने महिलाओं के लिए जो सम्मान, जो महिला टास्क फोर्स बनाया है, तमाम सुविधाएं दी हैं योगी जी ने, मोदी जी ने। देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमारा देश है विकास की ओर अग्रसर है। भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है। और क्या समाजवादी कह दिया हमने, बहुत सारा विकास कराया है। समाजवादियों ने सब विकास नहीं, समाजवादियों का विकास हुआ, उनके परिवार का विकास हुआ है, किसी अन्य का विकास नहीं हुआ है। आप किस भूल में हैं? वो भूल गए आप समाजवादियों के विकास। वो केवल थोड़ी सड़क बनाकर आधे में काली पन्नी बिछाकर जो रुपया घोटाला करते थे, वो कौन सा विकास है साहब? समाजवादी कहते हैं महिलाओं के सम्मान में कुछ नहीं किया। ये सब 102, 108 चलाने वाले समाजवादी हैं, क्या कहें? महिला सम्मान क्या नहीं किया? आज महिलाओं का सम्मान आपने समाजवादी सरकार में नहीं देखा है कि किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी हो जाती है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षापन महसूस नहीं कर रही थी। आज योगी जी के सरकार में बहन बेटियां हमारी सुरक्षित है। किसी के माई के लाल में ये ताकत नहीं है कि जो उनको हाथ तक लगा सके, ऊंची आंख उठाकर भी देख सके। ये योगी सरकार की ताकत है साहब। अरे मैं अखिलेश भैया से पूछना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, हमारे घर में जब कोई ख़त्म हो जाता है तो हमें उस चीज़ का दुख होता है, हम कोई काम नहीं देखते हैं। लेकिन नहीं, उनके ऊपर सत्ता का भूत सवार था साहब। क्या परिवार में, क्या उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं था जो यहाँ मैनपुरी का कोई चुनाव निकाल लेते? अरे भाई साहब, मैनपुर मुलायम सिंह यादव जाते थे तो केवल पर्चा भर के चले जाते थे और चुनाव निकल जाता था। आज ऐसी क्या व्यवस्था आ गई उनके? क्या ऐसे कारण रहे? एक रघुराज सिंह साक्य, एक साक्य समाज के लाडले बेटे ने वो पूर्व मुख्यमंत्री को कदर बेबस कर दिया। गलियों में मारते मारते घूम रहे हैं और पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं साहब। क्या पार्टी पे भरोसा नहीं था? कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं था? आखिर किस चीज़ से वो घबरा गए जो सिर्फ पत्नी पे दांव लगा दिया? क्या अपने भाई पे भी भरोसा नहीं था उन्हें? क्या हम पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शिवमंगल सिंह। क्या कहेंगे आप चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में तो आपका यही सवाल अमूमन सबसे रहता है। चुनाव ये जीती है बीजेपी और ये निश्चिंत ही 100%, 120% बीजेपी चुनाव जीत चुकी है और बहुत भारी मतों से सर्व समाज का बीजेपी को सपोर्ट है और सभी समाज के लोगों को सुरक्षा महसूस हो रही है।
ये अत्याचार से खिलाफ सरकार में जो वोट करेगी उसी से बीजेपी जीतेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी कहती है हमने बहुत सारा विकास करा है, तो कैसे बीजेपी इस बार सीट को निकाल, और 1996 से लगातार यहाँ समाजवादी पे सीट रही है। हाँ देखिए, ऐसा है लगातार किसी को लोकतंत्र में एक जगह लगातार कोई भी लोग बना रहे, तो आप तो मीडिया कर्मी हैं तो समझते होंगे, लोकतंत्र में एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति बना रहे तो उसमें स्वामित्व की भावना आ जाती है। इसलिए ही समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि ये हमारी परंपरागत सीट है। लोकतंत्र में कोई सीट, कोई जगह, कोई वोटर, कोई पार्टी परंपरागत नहीं होती है। मैं आपका वीरेंद्र कुमार। क्या लगता है इस बार अपने क्षेत्र से साइकिल दौड़ी या कमल खेलेगा? नहीं, इस बार तो ये आज जो जनसमूह उमड़ा है, ये देखते हुए देखे अपनी मैनपुरी लोकसभा पर एक भारी बहुमत से कमल खिलने जा रहा है और भाई रघुराज सिंह की विजय निश्चित है। क्या नाम है आपका? हमारा धर्मेंद्र सिंह। क्या कहेंगे इस बार अपने यहाँ क्षेत्र से चुनाव से क्या मार रहेगा? ना आप तो जीत ही गए चुनाव। कौन जीत गया? रघुराज सिंह चौहान। क्यों? वो साख के क्यों जीत गए? काम मिलने के बढ़िया है। क्या काम बढ़िया? अरे हम तो भाई इतने पढ़े लिखे ही ना है। जैसे अभी आपने बताया डीएपी ना मिले, कुराली मेथी खाद वाली है, 350 रुपये की बोरी ले गए, और जो में डीएपी नहीं मिली और वोट तो बीजेपी दी, ऐसा सौ दी है। अच्छा, जय वीर भैया माओ जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं अंकल जी, आप बताइएगा। देखो ऐसी है कि अब राजतंत्र खत्म हो गया है, ये अब शासन प्रजातंत्र का है, राजा का नहीं। राजा के बाद लड़का राजा का होता था, अंधो हो, लंगड़ो हो, लूलो हो, कैसो हो, और उसके बाद राजा के बाद राजा का लड़का ही बनाया जाता था। ऐसी इसी अब प्रजातंत्र है। एक जगह आपके मुलायम सिंह रहे, मुलायम सिंह के बाद आपके अखिलेश रहे, अखिलेश के बाद डिम्पल रही, डिम्पल के बाद शिवपाल सिंह रहे, रामगोपाल सिंह रहे, सब परिवार रहा। क्या यहाँ साख के वोट को अगर तुम टिकट दे देते तो सीट में आपको भागना ही नहीं पड़ता। आज तुम पद पत्नी सब दौड़ रहे हो, अगर साख के दे देते, किसी घोसी यादव को टिकट दे देते, क्या ज़रूरत है कि तुमने केवल कमरिया यादव को ही दिया? यहाँ मैनपुरी में किसी यादव को तुम सहयोग नहीं करते हो, एक जात का करते हो। गायों को तुमने कटवाया, राम मंदिर पर तुमने गोलियां हिंदुओं पे चलवा दी, तुम M22 समीकरण में चल रहे हो, उनका भी M22 समीकरण हो गया है, उनका मोदी योगी हो गया है, तुम्हारा मुसलमान और यादव हो गया, उनका नरेंद्र मोदी योगी हो गया है। अब समीकरण टकरा रहा है और मजबूत 105% की गाड़ी देते रघुराज सिंह साख बड़े बहुमत से विजयी हो रहे इस क्षेत्र। जैसा कि यहाँ सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी, आपकी क्या राय है आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको मिलती है। कैमरामैन गोल्डन राजपूत के साथ MNP न्यूज़।